अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी खबर जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में दो इंडियन खातून को इंडिया में एक हमवतन के जरिए मुबीना तौर से कुवैत में स्मगलिंग करके लाया गया, यानी कि धोखा देकर लाया गया। मुकामी इंडिया अखबार ने कल रिपोर्ट दी, दो खातून, एक 24 साल और उसकी 45 साल की मां को तमिलनाडु में एक भर्ती एजेंट के जरिए अच्छी तरह से अदायगी करने वाली ऑफिस में नौकरी का दावा किया गया था, लेकिन कुवैत आने पर उन दोनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें घरेलू वर्करों के तौर पर काम करने के लिए भेज दिया गया। माँ बेटी की जोड़ी ने अलग अलग घरों में काम किया। माँ को सऊदी अरब के एक घर में काम करने के लिए भेज दिया गया। आखिरकार माँ को इंटरनेशनल कार करने का मौका मिला, जिससे कि उसने 26 नवंबर को अपने पड़ोसी से कांटेक्ट किया और उसको सारी हकीकत बताई। उसने बताया कि उसके साथ यानी कैदियों की तरह बर्ताव किया जाता है, जैसे कि घर में कैदी लोग रखे जाते हैं, इस तरह से उनके साथ बर्ताव, उनके साथ पेश आया जाता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिसके बाद पड़ोसी ने पुलिस स्टेशन में जाकर एजेंट के खिलाफ कंप्लेन की और एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और माँ और बेटी को वापस इंडिया लाने की इंतजामात किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये बताना चलें कि अगर आप भी किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ की तहकीकात कर लें कि जिस एजेंट के ज़रिए आप जा रहे हैं वो एजेंट सही है या नहीं सही, और उसने जितने को अभी तक भेजा यानी जितने को अभी तक भेजा है क्या वो सही जगह पे जाके लगे हैं या नहीं लगे हैं, यानी कि जिस काम में जितनी सैलरी उसने बताकर भेजा है क्या उतनी सैलरी वही काम उनको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ के बारे में तहकीकात कर लें, फिर ही आप उस एजेंट के ज़रिए जाएँ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो कि पैसा कमाने के चक्कर में वो कोई सा भी काम बताकर भेज देते हैं जिससे कि आप खुश हों, और वो ऐसा काम बता देते हैं, बाद में आपको आने के बाद सब कुछ उल्टा ही मिलता है। तो आप भी कभी भी किसी भी एजेंट के ज़रिए आएँ तो उस बारे में अच्छे से तहकीकात कर लें कि जिस कंपनी में वो एजेंट भेज रहा है उस कंपनी के बारे में और एजेंट के बारे में भी तहकीकात करके बाद ही आप इंडिया से बाहर निकलें। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में पब्लिक कटौती के जरिए लगातार तहकीकात के बावजूद लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी कि एक सीरिया शहरी जो है वो एक सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा था और उसने अपने आपको दूसरी कंपनी या दूसरे सेल्समैन के तौर पर ट्रांसफ़र करने के लिए कहा अपने कपील से, तो जिस पर उसको मारा पीटा गया और उसको ट्रांसफ़र देने से मना कर दिया गया और उसने जाकर लेबर कानून में ये मामले को दर्ज किया। और जब इस बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि उसके 2 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि उसने 2 साल से ज़्यादा 5 साल काम कर चुका है, जिसके बाद वो अगर चाहे तो ट्रांसफ़र ले सकता है। याद रहे कि 2 साल के बाद 2 साल काम करने के बाद अगर आप कपिल के पास से ट्रांसफ़र लेना चाहें तो आप दूसरी जगह पर दूसरे किसी कपिल के साथ या दूसरी किसी कंपनी में जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ऐसा जो है वो कानून बनाया गया है, लेकिन उस शख्स को 5 साल हो चुके थे और इसने बताया कि ये दुकान जब बंद होने वाली थी तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा उसमें मदद की दुकान बंद ना हो, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की और बहुत ही अच्छे से काम करता रहा, रातों दिन एक कर दिया दुकान बंद ना हो इसलिए। और बाद में जब आज दुकान अच्छी खासी पोजीशन पे आ गई है और अब वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है दूसरे कपिल के पास, तो इस पर कपिल ने उसको मारा पीटा और उसको ट्रांसफ़र देने से मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप सभी दोस्तों को पता चलें कि ये ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल में दिया जा चुका है, क्योंकि ये कानून के मुताबिक 2 साल से ज़्यादा पूरा कर चुका है और 2 साल के पूरा करने के बाद आप किसी दूसरे कपिल के पास या दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं।